हेलो। आगे ये लास्ट लेक्चर, लास्ट सम अभी एकदम फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले सम बता दूं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सारे सम सब तक जितने किए फॉर्मूला शीट सब नोट्स में पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लो। इसका कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्टिंग थियरी में, तो वो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो वो भी थियरी का नोट्स उसमें मिल जाएगा, कैसे लिखना है कैसे नहीं। ये रहा क्वेश्चन, फिर स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट करें। क्या दिया है? वन एलिमेंट्री स्कूल एग्जामिनेशन, the mean grade 32 boys was 72 with standard deviation 8 while the mean grade of 36 girls। okay, ये गर्ल्स बॉयज का कुछ सीन किया है यहाँ पे, तो ठीक है। ए बी अज्यूम करते हैं ना, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन और एक मीन है क्या इसमें, एक और स्टैंडर्ड डिविएशन एंड 75। ओके, गेस करो। दो स्टैंडर्ड डिविएशन है, दो मीन है, सब कुछ दो दो है, परसेंटेज का साइन नहीं है, वैल्यूज बहुत ज्यादा है, डिफरेंस हो गया क्लिक, समझ गया ना। अभी स्टार्ट करें तो किया जाए शुरू। लिखो क्वेश्चन, बॉयज और गर्ल्स। बोलो बॉयज का एन, बोलो कितना बॉयज है? 32 बॉयज। द मीन ग्रेड ऑफ 32 बॉयज वाज 72। मीन इसका 72 है, मतलब एक्स बार इज 72 विथ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 8। ओके, एंड गर्ल्स का क्या है? द मीन 36। ओके, एन टू इज 36 गर्ल्स हैं, इनका मीन है 75 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है 6। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला x1 minus x2 minus mu1 minus 2 upon sigma 1 minus 2. Next step, hypothesis h0 and h1. It is claimed that there is no difference in boys and girls at spelling examination। अच्छा, डिक्टेशन याद है, वो स्कूल में होता था, मैम ऐसे वर्ड प्रोनाउंस करती थी और हमें स्पेलिंग लिखना होता था, कुछ 10 मार्क्स का होता था, सबसे गंदा टेस्ट था वो। क्या क्या क्लेम किया? इट इज क्लेम्ड दैट देयर इज नो डिफरेंस, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल है, वो यही बोल रहे हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन नहीं चलता है, वी हैव टू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट द क्लेम एट 5% लॉस। व्हाट इज लॉस? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें टेस्ट करने बोला नहीं, हमें बस क्लेम बताया गया है, तो हम बस अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों सेम है और ये एक्सेप्ट होना चाहिए लास्ट में, तो ये सही है और हम बोलेंगे यस द क्लेम शुड बी सपोर्टेड। देयर इज नो डिफरेंस, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। और ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन नहीं लिख सकता नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, क्योंकि वहां से हमें टू टेल या वन टेल पता करना था, या तो बड़ा होएगा या ज्यादा होएगा, इक्वल नहीं होएगा कभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। सो देयर इज डिफरेंस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज डिफरेंस। इट इज क्लेम्ड, मतलब सब मानते हैं कि वो डिफरेंस नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। क्लिक हुआ, क्लिक हुआ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिफरेंट, जो सब मानते हैं उससे। एक और हिंट, शायद मैंने बताया था नहीं बताया था मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होता है जो मेजॉरिटी ऑफ डेटा से अलग बोलता है, या फिर उसे टेस्ट करता है, या फिर साइंटिस्ट एग्जामिन करता है। ठीक है, वो छोटे से लोगों के लिए होता है, और जो सबने माना होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। तो इट इज क्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस, तो सबने मान लिया है ना, देयर इज नो डिफरेंस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज देयर इज डिफरेंस, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। सो ये वो क्या होगा? ये होगा टू टेल टेस्ट। और क्या है? जेड फॉर टू टेल्ड एट 5%, दैट इज 0.05। टू टेल्ड 0.05 क्या है? 1.96। 1.96 जेड का वैल्यू, लेकिन अभी तक हमने जेड स्कोर ही नहीं निकाला है। व्हाट इज एक्स? 172 माइनस 75 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 8 square upon n1 is 32 plus 6 square upon 36। तो ये z score, so z score is minus 1.7320। अब क्या बचा है? अब बस प्लॉट करो ना इसे, टू टेल्ड है तो दोनों तरफ आएगा। व्हाट इज जेड सी? 1.96 1.96, ये इसका रिजेक्शन रीजन, इसका है माइनस 1.73, या 1.73 कहाँ आएगा? 97 यहाँ पर आएगा।
1.7 यहाँ आएगा. Okay, Z score falls in acceptance. Therefore, Z score falls in acceptance region. So accept H0, which is there is no difference. There's no difference. So we can support the claim that there's no difference at which level of significance, 0.05 or 5% of significance. We can support this claim. That's it. Unit 3 सिंपल, खत्म. सम सॉल्व कर लोगे पेपर में. थैंक यू. अब जाकर पढ़ लो, रिवाइज कर लो. पेपर के बाद ईमेल वीमेल लिखना या फिर इसे आके रिव्यू दे देना प्लीज, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. बाय बाय.